हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पेपर कप इंडस्ट्री के लिए। पेपर कप इंडस्ट्री में जो लोग ढुकना चाह रहे हैं और ये बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, उसके लिए खास इंपॉर्टेंट ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको समझ में आए कि पेपर कप आप अगर बनाना चाह रहे हो, अपना बिजनेस को खड़ा करना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए पॉसिबल है या नहीं, इस वीडियो पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं पेपर कप इंडस्ट्री, यानी पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि मशीन की कीमत कितनी है और उसको कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है और उसे मार्केट में कैसे सेल किया जा सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो बहुत सारे ख्वाब बना के रख चुके होंगे। जिनके पास में पैसा है वो मशीन खरीद भी चुका होगा, और जिनके पास में पैसा नहीं है वो लोन लेकर या फिर कर्ज लेकर तैयारी कर रहा होगा कि मैं एक पेपर कप की मशीन खरीद लेता हूँ और मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको सच में इस बिज़नेस पे अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है और इस पर टिके रहना है, तो आपको सबसे पहले जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ उसे आप ध्यान से रखें, वरना आप मुंह के बल गिरेंगे और आपकी इस बिज़नेस के आसपास भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो मैं बात करता हूँ कि इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस करें कैसे। इस बिज़नेस को कोई भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस को कैसे मार्केट तक पहुंचा रहे हो, वो आपको करना कैसे है। सबसे पहले देखिए, अगर आप मशीन खरीदना चाहते हो तो अभी बिल्कुल मशीन मत खरीदें। सबसे पहले आप अपनी मार्केट में जाइए और वहाँ से बहुत सारे साइज़ की जो पेपर कप होते हैं वहाँ से आपको ख़रीद लेना है। जैसे ही आप वो पेपर कप खरीदेंगे, आपको उसका रेट पता चल जाएगा कि आपने मार्केट से उससे ख़रीदा कितना में है। सेकंड पॉइंट है, मार्केट को जानने के लिए आपको मैन्युफैक्चरर को खोजना पड़ेगा जो ऑलरेडी पेपर कप बना रहे हैं। तो जब आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, मान लीजिए आपको मार्केट से जो आप पेपर कप एक पीस बंडल खरीदे, उसका कीमत आपको 10 रुपये पैकेट पड़ा। अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो उसका एक पैकेट आपको पड़ेगा 5 रुपया, लेकिन वो आपको बल्क में लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपने आसपास की जो सबसे बड़ी मार्केट हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छी और मतलब बड़ी मार्केट हो, जहाँ पे डिस्पोजेबल के आइटम बहुत सारे बिकते हों, जो शादी वगैरह में लगते हैं, तो अगर आप वहाँ जाके आप कन्विंस करेंगे कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं ये सारे साइज़ के कप्स बनाता हूँ और मैं इस रेट पे बेच रहा हूँ। किस रेट पे? आपने मैन्युफैक्चरर से 5 रुपये में लिया, आप सामने वाले को 6 रुपये में बेचो पर पैकेट के हिसाब से, वो भी बल्क में। वो लेने के लिए हमेशा तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो लेने के लिए तैयार होगा, आप उससे ऑर्डर लीजिए और आप मैन्युफैक्चरर से माल उठा के आप अपने मार्केट के जो शॉपकीपर है उसे आप सेल कर सकते हो। उसके बारे में आपको अच्छे खासे मतलब समझ में आ जाएंगे कि अभी मार्केट में क्या सेल में मैं ले रहा हूँ, क्या सेल में मैं बेच रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे ऐसे ही करते करते आप 10 कस्टमर बना सकते हैं, और 10 कस्टमर जब आपका हो गया तो समझ लीजिए आप एक मशीन खरीदने के लायक हो गए हो। और मशीन खरीदना सिर्फ बड़ी बात नहीं होती है, उसे मशीन से जो सामान बनता है या जो प्रोडक्ट बनता है उसे सेल करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरर से पेपर कप खरीद के अपने मार्केट के शॉपकीपर को आपने बेच दिया। अब क्या करना है? अब आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे अपना कस्टमर भी बढ़ा लिए, आपका 10 कस्टमर हो गया। अब आप एक मशीन खरीदिए और एक मशीन में 2 साइज़ इजीली बन जाता है। आपके मार्केट में भी आराम से सेल हो जाएगा एक मशीन का प्रोडक्शन। अब मशीन कौन सा लेना है, ये आपको बहुत सारा दिमाग में चलता होगा कि एक मशीन से आप कितने सारे साइजेस निकाल सकते हैं। देखिए, एक मशीन से आप ज़्यादातर 2 साइजेस निकाल सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा कुछ सेटिंग्स या बिना ज़्यादा कुछ पार्ट चेंज किए हुए। लेकिन आपको अगर एक मशीन से अगर सैकड़ों साइज़ निकालना है तो मशीन को हर बार उसके सारे एक्सटर्नल पार्ट्स को खोलकर उसे चेंज करना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो एक मशीन से आप मान लीजिए 2 ही साइज़ निकलेंगे आपको, और उसे आप मार्केट में सेल कर सकेंगे। आपको मार्केट में ये भी समझना है कि आपके एरिया में जो चाय दुकान है, वो चाय दुकान आपको जो चाय देता है वो कितने ml में देता है। आप वहां से पहले पता करेंगे कि चाय वाले कितने ml देता है और वो कितना ज़्यादा क्वांटिटी पे सेल करता है, वो उसी ml पे आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि अगर 50 ml का होगा तो वो 50 ml पे आपको चाय देगा, तो आप समझ जाइए वो 50 ml ज़्यादा चल रहा है। सिर्फ एक चाय दुकान नहीं, आपको बहुत सारे चाय दुकान पर जाकर चाय पीकर आपको समझना पड़ेगा कि आपके मार्केट में, आपके एरिया की चाय दुकानों में चल क्या रहा है, कौन सा साइज चल रहा है। अगर ये चीज़ अगर आप जान जाएंगे और कर लेंगे तो ये एक बुनियादी चीज़ होती है जो कि आपके बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये सारे टिप्स को आप अपने दिल पे, दिमाग पे, कान पे, आँख पे, जहाँ पे भी ले लिए और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ आपने कर लिया, तो ही आप इस बिज़नेस को
कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज ना हो तो बिल्कुल भी मत उतरिए, क्योंकि ये एक ऐसा कुआं है जहाँ पे आप पैसा तो सही संग बहुत सारा लगा देंगे। रॉ मटेरियल, एक बार भी आप रॉ मटेरियल मंगाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए का आपको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता है, ताकि आप 1 महीना की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके और उसे स्टॉक में डाल सके, फिर उसके बाद आप सेल कर सके। तो 1 लाख की आपकी रॉ मटेरियल भी चली जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी बिजनेस लॉस होती है और आपने 7 लाख 8 लाख का एक मशीन खरीद लिया है और उसे आप कमा नहीं पा रहे हो और सस्ते में फिर आपको बेचना पड़ता है, तो जिनके पास में ऑलरेडी पैसा है शेयर मार्केट वगैरह या यहाँ या मतलब जिनको अकड़ता नहीं है कोई भी बिजनेस करने के लिए, वो तो अपना एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो लोग लोन लेकर या दोस्तों से उधार लेकर या फिर माँ बाप से पैसा मांग करके मैं कुछ करना चाहता हूँ और वो कुछ नहीं करता है, तो उसको बहुत दुख लगता है। सबसे ज़्यादा माँ बाप को दुख लगता है, क्योंकि उसका बेटा कोशिश किया, पैसा भी बर्बाद हो गया, लेकिन वो कर नहीं पाया। सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।